हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपना एसएचएम का लेक्चर जो है वो 6 है और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे और वो सारे क्वेश्चन जो थे वो कैसे थे, इक्वेशन बेस्ड या फिर फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे सारे के सारे। आज इस लेक्चर में हमें जो पढ़ना है वो टॉपिक है एसएचएम एज ए प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम और इसी को आप लोग कई लोग इसको फेजर एनालिसिस के नाम से भी पढ़ाते हैं और कहीं तो बुक वगैरह में अगर देखोगे तो फेजर एनालिसिस या फिर एसएचएम एज ए प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम। यूसीएम का मतलब हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या हो गया इसका मतलब? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक तरीक़ा से टेक्निक होती है। कुल मिला के ये था कि अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए थे वो आसान क्वेश्चन थे और वो सारे के सारे क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड या फिर इक्वेशन बेस्ड थे और आप लोगों ने आसानी से वो कर लिए थे। लेकिन एसएचएम की अगर हम बात करें तो एसएचएम के जितने भी बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन जो होते हैं वो सीधे इक्वेशन से या फिर फार्मूले से नहीं सॉल्व हो पाते हैं या फिर उनको करने में टाइम लग जाता है। और इस टेक्निक से अगर हम करते हैं तो वो क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा आसान हो जाते हैं और बहुत जल्दी हमें रिजल्ट मिल जाते हैं और बहुत आसानी से हम लोग कर पाते हैं। इसलिए क्या टेक्निक है वो हमें समझनी है, बस एक टेक्निक है और कुछ नहीं है कि एसएचएम एज ए प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम या फिर फेजर एनालिसिस की अगर हम बात करें, एक टेक्निक है जो क्या करती है एसएचएम के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको क्या बना देती है, बहुत ज़्यादा आसान बना देती है। बस इसको हमें समझना है ये क्या है। कुल मिला के हम यहाँ पे जो करने वाले हैं वो ये है कि एसएचएम और यूसीएम जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों गतियों को आपस में रिलेट करने वाले। हम देखेंगे कि इन दोनों गतियों में आपस में क्या होता है, रिलेशन होता है। कैसे रिलेशन होता है इस चीज़ को हम समझेंगे। समझने के लिए टेक्निक सारी चीज़ें समझाई जाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन तो इस पर बहुत ज़्यादा आसान हो जाते हैं। बस एक बार समझना है कि एसएचएम और यूसीएम आपस में रिलेटेड कैसे हैं वो हमें समझना है। बस पहले तो ये समझने के लिए ऐसे मान के चलो ये मीन पोजीशन है और मेरा कोई कण है वो यहाँ -a से लेके +a के बीच में क्या करेगा, एसएचएम करेगा, दोलन गति करेगा, एसएचएम करेगा। ठीक है, ये मीन पोजीशन है और कोई कण जो है इस लाइन पर क्या कर रहा है, एसएचएम -a से लेके +a तक। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से ये रिलेट कैसे है, मतलब कोई कण वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय गति कर रहा है, उससे कैसे रिलेटेड है वो हमें देखना है। इसको समझने के लिए जो टेक्निक है वो पहले देख लेते हैं। क्या करते हैं कि इस पे तो क्या करने वाला है, कण जो है वो क्या करने वाला है, एसएचएम करने वाला है और हम लोग यहाँ पे एक और लाइन बनाते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रेफरेंस लाइन। क्या बोलते हैं इसको, रेफरेंस लाइन। ये लाइन क्या है, कोई एक्सेस नहीं है, एक बाई एक्सेस या कोई एक्सेस वो नहीं है, एक रेफरेंस लाइन है जिससे हम लोग क्या करेंगे, एंगल वगैरह मेजर करेंगे। कुल मिला के इसको अगर मैं कहूँ तो ये पॉजिटिव रेफरेंस लाइन है। कौन सी है, पॉजिटिव रेफरेंस लाइन। और इस वृत्तीय पथ पर हम क्या कराते हैं, एक कण को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कराते हैं। क्या करा रहे हैं हम लोग, कोई कण है वो क्या कर रहा है, इस पथ पर एक समान वृत्तीय गति कर रहा है। मतलब इस कण को मैं आगे से क्या बोलने लगूंगा, यूसीएम पार्टिकल। क्या बोलने लगूंगा इसको, यूसीएम पार्टिकल। ये जो कण है वो क्या करेगा, इस वृत्तीय पथ पर घूमेगा। क्या करेगा, इस वृत्तीय पथ पर घूमेगा, जिसकी त्रिज्या की अगर हम बात करें तो वो इस आयाम के बराबर है, इस एम्पलीट्यूड के बराबर है। ये कण जो है वो क्या करेगा, इस वृत्तीय पथ पर घूमेगा। ये एक रेफरेंस लाइन बना दी है मैंने, इससे हम लोग क्या करेंगे, एंगल वगैरह मेजर करेंगे। और एक चीज़ और याद रखनी है कि यूसीएम पार्टिकल जो है उसको हमेशा क्लॉकवाइज ही घुमाना है। क्या करना है, क्लॉकवाइज ही घुमाना है। सारी चीज़ें सुनते चलना ये बहुत ज़रूरी है, ये समझ में आना। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है आसान हो जाते हैं। कैसे भी करके इसको समझना, जब टाइम हो तभी इस वीडियो को देखना, आराम से बैठ के एकदम पूरा एनालाइज करना क्या चल रहा है। ये यूसीएम पार्टिकल है जिसको हमें क्या करना है, क्लॉकवाइज घुमाना है। और इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, ऊपर से लाइट डालते हैं। क्या कर रहे हैं,
लाइट, ऊपर से क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर लाइट डाल रहे हैं, और नीचे से भी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर लाइट डाल रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं अभी समझ में आता जाएगा, बस कहानी सुनते चलो हो क्या रहा है। हम क्या कर रहे हैं, ऊपर से भी मैंने इसके ऊपर प्रकाश डाला, नीचे से भी मैंने क्या डाला, इसके ऊपर प्रकाश डाला, और ये यूसीएम पार्टिकल है। यूसीएम पार्टिकल कहने का मतलब है ये जो भी कण है वो क्या करेगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा, एक समान वृत्तीय गति करेगा, मतलब एक समान कोणीय चाल से इस वृत्तीय पथ पर घूमेगा। ठीक, और जो हम ये कह रहे थे कि ये मीन पोजीशन है, कोई कण है वो -a से लेके +a के बीच में क्या कर रहा है, SHM, जिसको हम कह रहे थे, ये सारी बातें कौन करेगा SHM, वो अभी बाद में अभी आ जाएगा समझ में। ये ऐसे मान के चलो, ये हमने क्या की, यहाँ पे एक स्क्रीन लगा दी है, क्या की है, एक स्क्रीन लगा दी है। यहाँ पे हमने क्या किया, एक स्क्रीन लगा दी है, और ये क्या, एक वृत्तीय पथ है, वर्टिकली वृत्तीय पथ है, वृत्ता ऐसे ऊर्ध्वाधर, और ऊपर से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके से लाइट डाल रहे हैं, और इस वृत्तीय पथ पर हम क्या करा रहे हैं, एक यूसीएम पार्टिकल, कोई पार्टिकल है उसको एक समान वृत्तीय गति करवा रहे हैं। ऊपर से लाइट डाल रहे हैं और क्या कर रहे हैं, नीचे से लाइट डाल रहे हैं, दोनों तरफ से हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पर लाइट डाल रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ तो हम ये जानते हैं कि अगर जैसे ये पेन है, इसके ऊपर, इस मार्कर के ऊपर अगर मैं ऊपर से लाइट डालूंगा तो ये तो मुझे पता है कि इसके नीचे अगर स्क्रीन वगैरह होगी तो वहाँ पर इसकी क्या बन जाएगी, परछाई बनेगी इसके जस्ट नीचे। कि अगर मैं ऐसे मार्कर पकड़ा है और इसके ऊपर ऐसे अगर लाइट डाल रहे हो तो एक तरीका से आपका क्या बन जाएगा, ऐसे करके एक क्या बन जाएगी, परछाई बन जाएगी आयताकार टाइप से। और अगर ऐसे अगर आप पकड़ोगे और ऐसे अगर लाइट डालोगे इसके ऊपर तो आपका क्या बन जाएगा, वृत्त टाइप का आपका बन जाएगा। कुल मिला के ये है कि अगर ये मार्कर है, इसके ऊपर से अगर आप क्या करोगे, अगर इसके ऊपर से लाइट डालोगे तो यहाँ अगर कोई स्क्रीन वगैरह लगा दोगे तो उस पर इसकी क्या बनेगी, एक तरीक़ा से परछाई बनेगी। ठीक है, वो ही कंसेप्ट यहाँ पे यूज होने जा रहा है कि ये एक समान वृत्तीय गति कर रहा है, ये वाला कण है, ये कण है, ये क्या कर रहा है, यूसीएम कर रहा है, और ये जो वृत्ताकार जो पथ बनाया है ना मैंने, वो ऊर्ध्वाधर बनाया है, वर्टिकल बनाया है। ये कैसे, ऐसे, ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये कैसे बना हुआ है, वर्टिकली बना हुआ है, ऐसे घूम रहा है इसमें क्लॉकवाइज। ऊपर से इसके से लाइट डाली जा रही है, नीचे से लाइट डाली जा रही है। एक चीज़ हम ये जानते हैं कि कण अगर जब मेरा यहाँ पर होगा उस समय पर इसके ऊपर जो प्रकाश बनेगा तो इस स्क्रीन पर, इस जगह पर इसकी क्या बनेगी, परछाई बनेगी। ये तो आपको भी समझ आ रहा। जैसे ही ये कण यहाँ से चल के यहाँ पहुँच जाएगा और ऊपर से अगर इसके से क्या डालोगे, लाइट डालोगे, इसके ऊपर से क्या डालोगे, इसके से लाइट अगर डालोगे कि ये कण है मेरा यहाँ पहुँच चुका है, इसके ऊपर से अगर लाइट डालोगे तो आप ये जानते हो कि यहाँ पर इस स्क्रीन पर यहाँ पर क्या बनेगी, इसकी परछाई बन जाएगी। मतलब मेरा कण यहाँ से यहाँ जब पहुँचा है तो इसकी परछाई यहाँ से यहाँ पहुँच चुकी है, और जैसे ही ये कण चल के यहाँ से यहाँ पहुँचता है, जब ये कण यहाँ पहुँचेगा तो इसकी परछाई जो है, अगर हम बात करें इसकी परछाई कहाँ बनेगी, यहाँ पर बनेगी। मतलब कण यहाँ से चल के यहाँ पहुँचा है तो इसकी परछाई यहाँ से यहाँ पहुँच चुकी है, और जब कण यहाँ पहुँच जाएगा तो यहीं कण आ चुका है, यहीं पर एक तरीक़ा से क्या बन जाएगी, इसकी परछाई बन जाएगी। ठीक, ये चीज़ तो समझ में आ रही होगी कि जैसे जैसे कण इस वृत्ताकार पथ पर घूमेगा वैसे वैसे इसकी जो परछाई है वो क्या करेगी, इस पर्दे पर, ये जो आपने स्क्रीन लगाई है इसके ऊपर क्या करेगी, इस सरल रेखा में गति कर रही होगी। मतलब ये है कि कण ने जैसे यहाँ से यूसीएम कण ने यहाँ से चलना शुरू किया तो इसकी परछाई ने यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ पहुँची, और यहाँ से फिर कहाँ पहुँची, यहाँ पहुँची, और यहाँ से फिर कहाँ पहुँची, यहाँ पहुँच चुकी, यहाँ पहुँची, फिर यहाँ पहुँच चुकी है। कुल मिला के ये है कि मीन पोजीशन से कहाँ जा चुकी है, +a तक। कि अगर ये यूसीएम पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँचा है
तो इसकी जो परछाई है वो कहाँ पहुँच चुकी है, मीन पोजीशन से लेके प्लस ए तक पहुँच चुकी है। ये बात समझ में आनी चाहिए। ऐसे ही अगर मैं बात करूं, जब ये कण यहाँ से यहाँ चल के आ रहा होगा, तो कण जब यहाँ पहुँचेगा तो लाइट जब आप यहाँ से डालोगे, स्क्रीन ये लगी है, इसकी परछाई जो है वो कहाँ पर बनेगी, यहाँ पर बनेगी। नीचे ले रहा हूँ उसको दिखाने के लिए। और जब कण चल के यहाँ पहुँच जाएगा तब आप देखोगे इसकी जो परछाई है वो कहाँ बन जाएगी, यहाँ पर बन जाएगी। इस स्क्रीन पर बनेगी, बस मैंने उसको नीचे दिखा दिया है। और जब ये कण चल के यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा तब की अगर हम बात करें तो ये इसकी जो परछाई है उसकी अगर हम बात करें तो उसकी परछाई जो है वो यहाँ पहुँच चुकी है। मतलब जब यूसीएम वाला जो पार्टिकल है, देखो हम दो पार्टिकल की बात कर रहे हैं एक तरीक़ा से। अब एक तो इस वृत्ताकार पथ में घूम रहा है, दूसरी इसकी जो परछाई है उसकी बात कर रहे हैं। आप देखोगे कि ये जो पार्टिकल है वो यूसीएम मतलब एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, एक वृत्ताकार पथ में घूम रहा है। तो इसकी जो परछाई है वो क्या कर रही है, एक सरल रेखा में गति कर रही है। और ये सरल आवर्त गति है कि नहीं वो अभी हमें देखना है। जब ये कण चल के यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा तब हम देखेंगे कि इसकी जो परछाई है वो कहाँ पहुँच चुकी है, यहाँ पर पहुँच चुकी है। और जब ये कण यहाँ पहुँचेगा तब हमें पता है इसकी परछाई जो है वो कहाँ पहुँच चुकी होगी, यहाँ पर पहुँच चुकी। कण यहाँ है, लाइट नीचे से डाली जा रही है, तो इस स्क्रीन पर इसकी परछाई कहाँ बन जाएगी, यहाँ पर बन जाएगी। और जब ये कण यहाँ से चल के यहाँ पहुँच जाएगा तो यहीं ये कण पहुँच चुका है और यहीं क्या है, इसकी परछाई बन जाएगी। और अगर इसको आगे बढ़ाएं हम तब देखेंगे कि जब ये कण चल के यहाँ कहीं पहुँच रहा है उस समय अगर हम बात करें तो इसकी लाइट ऊपर से डाली जा रही है, कण यहाँ पे है, तो इस समय पर अगर हम बात करें इसकी परछाई जो है यहाँ पर पहुँच चुकी है। मतलब यहाँ आई और फिर ऐसे जा रही है। और अगर देखोगे तो जब ये कण यहाँ पहुँचेगा तब इसकी जो परछाई है वो कहाँ पहुँच चुकी है, यहाँ पर पहुँच चुकी है। इसकी जो शैडो है वो कहाँ पहुँच चुकी है, यहाँ पर पहुँच चुकी है। तब आप देखोगे कि जब इस कण ने यहाँ से चलना शुरू किया था, यहाँ से जब चलना शुरू किया था, यूसीएम वाला कण वृत्ताकार पथ में घूम रहा था, तो इसकी परछाई जो है अगर देखोगे कि ये कण अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसकी परछाई की अगर हम बात करें तो परछाई कहाँ से, मीन पोजीशन से प्लस ए की ओर गई, फिर प्लस ए से कहाँ आई, मीन पोजीशन की ओर आई। उसके बाद में अगर बात करोगे तो ये जो है परछाई जो है कहाँ पहुँची है, मीन पोजीशन से माइनस ए की ओर गई है। फिर उसके बाद में बात करोगे तो ये जो परछाई है वो कहाँ गई है, फिर माइनस ए से लेके कहाँ गई है, मीन पोजीशन तक। और एक दोलन इसका क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। और फिर से क्या करेगी, अपने पाथ को इसकी परछाई रिपीट करेगी। जैसे ही ये आगे फिर से ये भी अपने पाथ को फिर से रिपीट करेगा तो इसकी परछाई भी क्या करेगी, अपने पाथ को रिपीट करना शुरू कर देगी। तो आप यहाँ से अगर देखोगे ध्यान से तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि ये जो कण है ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, लेकिन इसकी परछाई की अगर हम बात करें तो इसकी जो शैडो है वो क्या कर रही है, इसकी शैडो जो है वो क्या कर रही है, शैडो जो है वो क्या कर रही है, एसएचएम कर रही है। वो क्या कर रही है, एसएचएम। इसकी परछाई जो है वो क्या कर रही है, एसएचएम कर रही है। तो कुल मिला के ये है कि इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, अच्छा एक चीज और, इस कण को मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, एक चक्कर कंप्लीट करने में अगर इसको टी समय लग रहा है, कैपिटल टी, तो अगर आप देखोगे इस परछाई को भी यहाँ से यहाँ, फिर से यहाँ, फिर यहाँ पहुँची, फिर यहाँ पहुँची,
इसको भी कितना समय लगा होगा, कैपिटल टी के बराबर ही लगा होगा। मतलब इन दोनों के इसके परछाई जो है वो क्या कर रही है, एसएचएम कर रही है, और ये जो कण है वो क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। और दोनों के आवर्तकाल की अगर हम बात करें वो दोनों का कैसा है, समान है। तो हम ये भी कह सकते हैं अगर आवर्तकाल समान है तो दोनों का कोणीय फ्रीक्वेंसी की अगर बात करोगे तो 2π/T होती है। टी अगर समान है तो हम कह सकते हैं इनके लिए, दोनों के लिए ओमेगा भी क्या है, समान है। इसका मतलब है कि एसएचएम और यूसीएम जो है उन दोनों में क्या होता है, कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। क्वेश्चन करने के लिए कैसे रिलेशन बैठाया जाता है वो बता देंगे, कैसे इक्वेशन बनाई जाती हैं वो सारी चीज़ें समझा दी जाएंगी। लेकिन पहले ये समझ में आना चाहिए कि इनमें रिलेशन कैसे बैठता है। यहाँ से अगर आप देखोगे कि जब आपने इस पार्टिकल को, ये अगर हम बात करें तो इसको हम कह सकते हैं, इसकी शैडो को मैं कह के चल रहा हूँ, ये आपका कौन सा है, एसएचएम पार्टिकल है। क्या बोल दे रहा हूँ इसको, एसएचएम पार्टिकल। मैं इसको क्या बोल दे रहा हूँ, एसएचएम। इसकी जो परछाई है उसको मैं क्या बोल दे रहा हूँ, एसएचएम पार्टिकल, और इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, यूसीएम पार्टिकल। तब आप देखोगे कि जब ये कण जो है, यूसीएम पार्टिकल जब यहाँ से यहाँ पहुँच चुका है तो एसएचएम वाला पार्टिकल कहाँ पहुँच चुका है, यहाँ पर पहुँच चुका है। और जब यूसीएम पार्टिकल यहाँ पहुँच चुका है तो एसएचएम वाला पार्टिकल यहाँ पहुँच चुका है। जब यूसीएम पार्टिकल यहाँ पहुँच चुका है तो यहाँ पर इसका एसएचएम पार्टिकल भी कहाँ पहुँच चुका है, यहीं पर पहुँच चुका है, और दोनों का क्या हो चुका है, मिलन हो चुका है। और भी अगर बात करोगे, नीचे अगर बात करोगे, कुल मिला के ये एक चीज़ तो ये याद रखनी है कि जब यूसीएम पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक चल रहा है तब आपका एसएचएम पार्टिकल मीन पोजीशन से +1 की ओर जा रहा है। ये क्वेश्चन करते समय सारी बातें ध्यान रखनी है, इसको सारी चीज़ें एनालाइज करनी है, सबको ध्यान रखना है कि यहाँ से अगर मैं बात करूँ कि जब यूसीएम पार्टिकल यहाँ से यहाँ की ओर चल रहा है, अगर मैं इसको डिनोट कर दूँ कि एम पोजीशन, एम, ये एन, ये पी और ये क्यू, कि जब एसएचएम पार्टिकल के इस यूसीएम पार्टिकल अगर एम से एन चल रहा है तब आपका एसएचएम पार्टिकल जो है वो कहाँ जा रहा है, मीन पोजीशन से +1 की ओर। ये रिजल्ट आपको याद रखना होगा। और जब ये यूसीएम वाला पार्टिकल जो है वो एन से पी की ओर जा रहा है, इस वाले पथ पर घूम रहा है, उस समय पर अगर मैं बात करूं तो एसएचएम पार्टिकल जो है +A से कहाँ जा रहा है, आपका मीन पोजीशन की ओर जा रहा है। कहाँ जा रहा है, +A से मीन पोजीशन की ओर। और जब आपका यूसीएम पार्टिकल P से Q की ओर जा रहा है तब अगर मैं बात करूं तो एसएचएम पार्टिकल जो है वो कहाँ जा रहा है, आपका मीन पोजीशन से -A की ओर जा रहा है। कहाँ जा रहा है, -A की ओर जा रहा है। और जब आपका यूसीएम पार्टिकल Q से M की ओर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक देख लिया हमने। और जब आपका यूसीएम पार्टिकल जो है वो Q से M की ओर जा रहा है तब हम एसएचएम पार्टिकल की बात करें तो वो -A से कहाँ जा रहा है, -A से कहाँ जा रहा है, मीन पोजीशन की ओर जा रहा है। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि जब कि हम अगर मैं यहाँ से अगर कोई एंगल वगैरह लेता हूँ कि कण ने यहाँ से यहाँ ऐसे चल रहा है, यूसीएम पार्टिकल ऐसे चल रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि जो एसएचएम वाला पार्टिकल है वो कहाँ आ रहा है, मीन पोजीशन की ओर आ रहा है। जब आपका यूसीएम पार्टिकल इस वाले रीजन में चल रहा होगा तब आपका एसएचएम वाला पार्टिकल मीन पोजीशन से -A की ओर जा रहा होगा। और जब आपका यूसीएम पार्टिकल जो है वो अगर Q से M की ओर जा रहा है, इस वाले रीजन में चल रहा है, तब आपका एसएचएम वाला पार्टिकल है वो कहाँ आ रहा है, -A से कहाँ आ रहा है, मीन पोजीशन की ओर आ रहा है। कहाँ आ रहा है, मीन पोजीशन की ओर। ये सारी बातें ध्यान रखनी है। एक तो ये बात याद रखनी है, दूसरी जो याद रखनी है, उल्टा भी हमें याद रखना है, क्योंकि हमें जो करना है, हमें क्या करना है, इस एसएचएम वाली गति को किस में करना है, कन्वर्ट करना है, हमें यूसीएम में कन्वर्ट करना है, जिससे ये क्वेश्चन क्या बन जाए, आसान बन जाए। तो हमें तो एसएचएम का क्वेश्चन मिलेगा, इसको हमें किससे रिलेट कर देना है, यूसीएम से, और हम उस क्वेश्चन को फिर करेंगे। तो कुल मिला के मुझे याद ये रहना चाहिए कि अगर मेरा एसएचएम वाला पार्टिकल मीन पोजीशन से +A की ओर अगर जा रहा है, कहीं से भी अगर यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो मेरा
यूसीएम पार्टिकल इस वाले रीजन में मिलेगा मुझे, ऐसे चल रहा होगा, क्लॉकवाइज चलाना। पहली बात, यूसीएम पार्टिकल को कैसे चलाना है, क्लॉकवाइज। ये छोटी छोटी बात है, सारी याद रखनी है। और अगर मेरा एसएचएम वाला पार्टिकल प्लस ए से मीन पोजीशन की ओर आ रहा है, कि कहाँ से आ रहा है, प्लस ए से कहाँ आ रहा है, मीन पोजीशन की ओर आ रहा है, तब अगर मैं बात करूं तो इसके करस्पॉन्डिंग जो इसका यूसीएम पार्टिकल, इसके संगत जो यूसीएम पार्टिकल होगा वो आपका कहाँ से आ रहा होगा, एन से पी की ओर आ रहा होगा। और जब आपका एसएचएम वाला पार्टिकल इस दिशा में गति कर रहा हो, उसका वेग कहाँ हो, इस दिशा में हो, तब आप कहोगे कि इसके संगत जो इसका यूसीएम पार्टिकल होगा वो कहाँ से कहाँ गति कर रहा होगा, इस पी से क्यू, इस वाले रीजन में गति कर रहा होगा। और अगर हम बात करें जब आपका एसएचएम वाला पार्टिकल इस वाले यहाँ से माइनस ए से लेके मीन पोजीशन की ओर आ रहा होगा, उस समय पर आपका यूसीएम वाला पार्टिकल यहाँ से इस वाले रीजन में गति कर रहा होगा। ये आपको या आपके दिमाग में सेट होना चाहिए कि अगर कण इधर की ओर आ रहा है तो हम कहेंगे कि यूसीएम वाला पार्टिकल इधर चल रहा होगा। अगर कण इधर की ओर आ रहा है तो हम कहेंगे यूसीएम वाला पार्टिकल यहाँ चल रहा होगा। अगर एसएचएम वाला कण इधर जा रहा है तो हम कहेंगे कि आपका जो यूसीएम वाला पार्टिकल है वो इस वाले रीजन में चल रहा है, क्लॉकवाइज चलाना है उसको। कैसे चलाना है, क्लॉकवाइज। ये सारी चीज़ें याद रखनी। कुल मिला के ये हम ये यहाँ पे अगर हम बात करें कि एसएचएम और यूसीएम जो होते हैं वो दोनों क्या होते हैं, आपस में रिलेट होते हैं। हम एसएचएम के जो क्वेश्चन होते हैं उनको हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, एक तरीका से यूसीएम में कन्वर्ट कर लेते हैं और उससे हम क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अभी तक जो समझाया वो सारी चीज़ को एनालाइज करना, एक बार और समझना, और आप लोग प्रॉपर अच्छे से डायग्राम बनाना। आप क्या करना, इस लाइन पे तो आप ब्लू वगैरह से चला लेना एसएचएम पार्टिकल को, इस वाले पार्टिकल को आप रेड से नोट कर लेना। क्या मेरा तो रिकॉर्डिंग में आ ही नहीं रहा था सही से, तो इसलिए मैंने एक ही पेन ले लिया। फिर तो आप क्या करना है, इस वाले पार्टिकल को किससे चला लेना, रेड से चला देना। एसएचएम वाले पार्टिकल को आप ब्लू से चला लेना। ये वाली लाइन है ब्लैक से बना लेना। इससे क्या थोड़ा सा सब आपको अलग अलग नज़र आएगा। ठीक है बेटा। यहाँ से आगे हमें और भी देखना है कि कैसे क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, वो सारी चीज़ें देखनी है। कुल मिला के अभी तो हमने ये समझा कि हाँ एसएचएम और यूसीएम जो पार्टिकल हैं वो आपस में क्या, दोनों जो गतियाँ हैं वो आपस में क्या है, रिलेटेड है। कुल मिला के ये है कि हम एसएचएम वाली गति को हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, एक तरीका से यूसीएम में, और उससे क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन को बना लेते हैं। ठीक है, इसको पूरे को नोट करो अच्छे से, और जो जो बातें मैंने कही है अपनी भाषा में सारी बातें लिख लो। इसका कोई नोट्स नहीं मिलेगा, आपको खुद की भाषा में लिखना है जो भी मैंने समझाया है यहाँ तक। आगे का देखते हैं। अभी इसी में अभी तक का समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ एसएचएम और यूसीएम जो है दोनों क्या होती हैं, रिलेटेड होती हैं, कुछ ना कुछ उनमें रिलेशन होता है। और हम क्या कर सकते हैं, एसएचएम वाली जो गति है उसको हम लोग यूसीएम में एक तरीका से कन्वर्ट करके उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं वो बता देंगे भी, वो आसान होते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। और इसमें जैसे किसी समय पर जो विस्थापन होता है वो हम निकाल के देखते हैं, इससे कैसे निकल के आएगा। ये माइनस ए आपका ये मीन पोजीशन है और ये आपका प्लस ए है। मान लेते हैं किसी t=0 समय पर, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कण हमेशा मीन पोजीशन से ही चलना शुरू करे, हो सकता है उसको हम खींच के यहाँ से छोड़ें या फिर उसका कहीं बीच से भी हो सकता है। मान लेते हैं यूसीएम वाला कण जो है वो यहाँ पर है, ये आपका क्या है, यूसीएम वाला कण। ठीक, ये t=0 पर है। t=0 समय पर अगर मैं बात करूं, कण जो है वो यहाँ पर है। t समय में मान लेते हैं ये कण जो है यहाँ पर पहुँच जाता है। कहाँ पहुँच जाता है, यहाँ पर पहुँच जाता है। ये कब पहुँचा है, t समय में। t=0 समय में यहाँ से चलना शुरू किया था और ये कहाँ पहुँच चुका है, यहाँ पर पहुँच चुका है t समय में। और यूसीएम वाला पार्टिकल है, मतलब एक समान वृत्तीय गति कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसलिए ओमेगा तो इसके लिए क्या है, कांस्टेंट है। ओमेगा कैसा है, कांस्टेंट। और अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो हम ये भी जानते हैं कि t समय में
ये कितना एंगल बना लेगा या फिर कितना कोणीय विस्थापन इसका हो जाएगा, वो हो जाएगा विस्थापन बराबर थीटा बराबर क्या आ जाएगा ओमेगा इंटू टी, कि टी समय में ये कितना कोण घूम जाएगा, थीटा कोण घूम जाएगा, और उस थीटा का मान कितना होगा ओमेगा टी के बराबर। क्योंकि ये एक समान चाल से चल रहा है तो ये केंद्र पर टी समय में कितना कोण अंतरित कर लेगा ओमेगा टी के बराबर, क्योंकि ओमेगा कैसा कांस्टेंट, तो जैसे दूरी बराबर क्या होती थी आपकी चाल इंटू समय, उसी से हम लोग क्या निकाल लेंगे विस्थापन बराबर क्या होता है वेग इंटू समय, ऐसे हम लोग क्या निकाल देंगे कोणीय विस्थापन बराबर कोणीय चाल इंटू समय। ठीक है, कुल मिला के कि कण जब यहाँ से यहाँ पहुँचा है तो ये कोण घूम चुका है, यहाँ पर इस केंद्र पर जो ये कोण बनाएगा उसकी अगर हम बात करें तो वो आपका आ जाएगा कितना ओमेगा टी के बराबर, कितना आ जाएगा ओमेगा टी के बराबर, मतलब ये वाला जो कोण आएगा वो कितना आ जाएगा आपका ओमेगा टी के बराबर। ठीक है, अच्छा जब यूसीएम पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँचा है तब हम एसएचएम पार्टिकल की बात करते हैं कि अगर एसएचएम जो कण कर रहा होगा तब वो कहाँ से कहाँ पहुँच चुका होगा। उसकी अगर हम बात करें तो एसएचएम वाला पार्टिकल पहले यहाँ पर होगा और ये उसका t=0 समय पर क्या है प्रारंभिक विस्थापन है। ठीक, t समय बाद ये जब यहाँ से यहाँ पहुँचा है तो एसएचएम वाला कण की अगर हम बात करें, एसएचएम वाला कण कहाँ पहुँच चुका होगा, यहाँ पर पहुँच चुका होगा, और ये यहाँ से यहाँ तक क्या है x है। x क्या होता है हम जानते ही हैं, किसी t समय पर क्या है t समय पर विस्थापन, t समय पर क्या है विस्थापन, ये किसी समय t पर उसकी स्थिति है एक तरीका से, कि जब t=0 समय पर हम बात करें तो एसएचएम वाला कण यहाँ था और t समय बाद जब यूसीएम वाला पार्टिकल यहाँ पहुँच जाएगा तो हम ये जानते हैं कि एसएचएम वाला पार्टिकल यहाँ से चल के यहाँ पहुँच जाएगा। ये उसका प्रारंभिक विस्थापन है या फिर प्रारंभिक स्थिति है t समय पर, ये क्या है विस्थापन, या फिर इसको लिखो सही से तो ये क्या है उसकी स्थिति पोजीशन। t समय पर स्थिति लिखना ज़्यादा सही रहेगा। ये आपका क्या है t=0 पर xi क्या है, xi आपकी t=0 समय प्रारंभ में कण कहाँ था एसएचएम वाला, और ये x क्या है आपका t समय पर कण कहाँ पहुँच जाएगा वो वाली पोजीशन है एसएचएम वाले कण की। ठीक है, और ये जो कोण घूमा है वो तुम्हारा कितना ओमेगा टी के बराबर, और हम ये जानते हैं कि इसकी जो रेडियस है वो कितनी है तुम्हारी a के बराबर है, कितनी है a के बराबर। ठीक, मुझे x निकालना है कि किसी समय t पर ये x एसएचएम वाले कण की स्थिति क्या होगी। वैसे तो हम जानते ही हैं कि किसी समय t पर अगर हम इक्वेशन की अगर हम बात करें तो वो तुम्हारी क्या आती थी a sin ओमेगा t प्लस फाई के बराबर। यही इक्वेशन मुझे यूसीएम वाली टेक्निक से निकालनी है, मतलब मुझे x का मान निकालना है। ठीक है, एक चीज़ और है कि इस फाई के बारे में बात कर लेते हैं। इस फाई को हमेशा हम कैसे बनाएंगे वो बात कर लेते हैं कि फॉर फाई के लिए अगर हम बात करें कि फाई हम कैसे दिखाएंगे हमेशा, जब अगर मुझसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इनिशियल फेज बताओ तो इनिशियल फेज कहाँ से मेजर करेंगे और कैसे दिखाएंगे, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद तो आसान है, उसके बाद कुछ है नहीं इसमें। फाई के लिए बात करूं तो ये मैंने बताया था ये कोई एक्सिस नहीं है, ये आपकी क्या है एक रेफरेंस लाइन है, ये आपकी क्या है पॉजिटिव रेफरेंस लाइन है, ये आपकी क्या है रेफरेंस लाइन है। हमेशा एंगल वगैरह इसी रेफरेंस लाइन से ही लिए जाएंगे। और एक चीज़ और मैंने बताई थी कि यूसीएम वाला जो पार्टिकल होगा आपका उसको हमेशा कैसे घुमाना है, क्लॉकवाइज ही घुमाना है। ये टेक्निक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है कि यूसीएम वाला पार्टिकल पहली बात तो कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज ही चलेगा। कैसे चलेगा, क्लॉकवाइज।
दूसरी बात यह है कि फाई की अगर हम बात करें, फाई आपका क्या होता है, तो फाई निकालने के लिए, फाई बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले जैसे मुझे फाई क्या होता है तुम्हारा t=0 समय पर जो फेज होता है, मतलब प्रारंभिक फेज क्या है, इनिशियल फेज क्या है, वो मुझे बताना है। इनिशियल फेज का मतलब t=0 समय पर, मतलब यहाँ पर जब है यूसीएम पार्टिकल तब उसका फाई कितना है, या फिर हम कहें तो एसएचएम वाला पार्टिकल यहाँ है, यहाँ पर है, यहाँ से शुरुआत अगर कर रहा है तो यहाँ पर अगर है तो उसका इनिशियल फेज कितना होगा वो हमें बताना है। वो कैसे बताएंगे हम यहाँ पे, वो हमें देखना है। फाई की अगर हम बात करें, फाई निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहली बात कि मुझे बताना है कि जब मेरा एसएचएम वाला पार्टिकल यहाँ पर है तो इसका इनिशियल फेज कितना है, ये बताना है मुझे। तो पहला स्टेप जो होगा इसका, वो क्या करेंगे हम, पहले सबसे पहले कि इस एसएचएम पार्टिकल के करस्पॉन्डिंग संगत जो यूसीएम पार्टिकल होगा वो बनाएंगे। ठीक, पहले क्या करेंगे, फर्स्ट अगर हम फाई निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फाई दर्शाने के लिए फाई एंगल कौन सा होगा वो बताने के लिए हम लोग पहला काम क्या करेंगे, एसएचएम पार्टिकल के जो संगत, एसएचएम पार्टिकल के, ये क्वेश्चन करने का तरीका है बेटा, क्वेश्चन करने इसी तरीके से कि पहला काम क्या करेंगे, फाई अगर मुझसे पूछा जाता है तो एसएचएम पार्टिकल के संगत जो यूसीएम पार्टिकल है, यूसीएम पार्टिकल बनाएंगे। क्या करेंगे कि यूसीएम एसएचएम पार्टिकल, जैसे मुझसे पूछा जाता है कि इस समय पर कण ने शुरुआत की है तो यहाँ पर उसकी प्रारंभिक कला क्या है, उसका इनिशियल फेज क्या है, अगर कण ने यहाँ से शुरुआत की है तो उसका इनिशियल फेज क्या है, कहीं से भी पूछे क्वेश्चन के थ्रू और समझ लेंगे इस चीज़ को। तो पहला स्टेप ये रहेगा कि एसएचएम पार्टिकल के संगत जो यूसीएम पार्टिकल है वो बनाओ। उसके बाद हम क्या करेंगे, यूसीएम पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर बनाएंगे, यूसीएम का पोजीशन वेक्टर बनाएंगे। क्या करेंगे, यूसीएम का पोजीशन वेक्टर बनाएंगे। मुझे इस समय पर बताना है कि इसका इनिशियल फेज क्या है, फाई मुझे बताना है। तो मैंने क्या किया, पहले इसके संगत एक यूसीएम पार्टिकल बनाया। यूसीएम पार्टिकल बनाने के बाद में आप क्या करोगे, यहाँ से इसका क्या बना दोगे, एक पोजीशन वेक्टर बना दोगे यूसीएम का। वो करने के लिए बस आपको क्या करना है, मीन पोजीशन से उस यूसीएम पार्टिकल की ओर आप क्या बना दोगे, एक तीर बना दोगे। उसके बाद में हम फाई की बात करते हैं, फाई एंगल फिर कौन सा होता है। ये करने के बाद में फिर थर्ड स्टेप आता है कि पॉजिटिव रेफरेंस लाइन के साथ में ये जो पोजीशन वेक्टर है, जो भी कोण बनाएगा उसी को हम लोग क्या कह देंगे, फाई है। उसी को हम लोग क्या कह देंगे, वही कोण आपका क्या है, फाई। फाई निकालने के लिए, एंगल बताने के लिए हमने क्या क्या करना है कि पहली बात तो जैसे एसएचएम पार्टिकल मान लेते हैं यहाँ से शुरुआत कर रहा है, इस समय पर मुझे क्या बतानी है, उसकी प्रारंभिक कला बतानी है, इनिशियल फेज बताना है। तो इसके संगत मैंने क्या किया, एक यूसीएम पार्टिकल, मतलब t=0 समय पर यहाँ पे एसएचएम पार्टिकल, इसके संगत मैंने क्या बनाया, यूसीएम पार्टिकल बनाया। ये बनाने के बाद में आप क्या करोगे, इसका एक पोजीशन वेक्टर बनाओगे, और ये पोजीशन वेक्टर जो है वो पॉजिटिव रेफरेंस लाइन के साथ में जो कोण बनाएगा वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा फाई हो जाएगा। तो थर्ड पॉइंट में अगर हम बात करें, पॉजिटिव रेफरेंस लाइन के साथ, पॉजिटिव रेफरेंस लाइन के साथ पोजीशन वेक्टर का जो कोण होगा, पोजीशन वेक्टर का जो एंगल, पोजीशन वेक्टर, पॉजिटिव रेफरेंस लाइन के साथ पोजीशन वेक्टर जो एंगल बनाएगा
वही फाई होगा, वही क्या होगा आपका फाई होगा। अगर मुझे फाई निकालना होगा तो फाई क्या होता है, यूसीएम पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है वो पॉजिटिव रेफरेंस लाइन के साथ में कितना कोण बना रहा है, वही आपका क्या होता है, फाई होता है। ठीक है, ये आपका इनिशियल फेज हो गया। जब इस एसएचएम वाले पार्टिकल ने यहाँ से यहाँ चलना शुरू किया तो यूसीएम पार्टिकल ने यहाँ से यहाँ चलना शुरू किया। मुझे इस x को बताना है। जब यूसीएम पार्टिकल ने यहाँ से यहाँ चलना शुरू किया, ये ओमेगा कोणीय चाल से चल रहा था, तो ये t समय में यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने समय कितना लग रहा था t, तो ये कितना कोण घूम जाएगा, ओमेगा t के बराबर। कितना घूम जाएगा, ओमेगा t के बराबर। मुझे ये x बताना है। चाहे तो मैं इस x की बात कर लूँ, चाहे मैं इस x की बात कर लूँ, बात तो एक ही है। ये भी तो x के बराबर ही है, ये वाली, चाहे इस वाली डिस्टेंस की बात कर लूँ, चाहे मैं इस डिस्टेंस की बात कर लूँ, बात तो दोनों क्या है, बराबर है। इसको मैंने O बोल दिया, इसको मैंने M बोल दिया और इसको मैंने क्या बोल दिया, N। ठीक, आप क्या करो, इस वाले त्रिभुज को बाहर निकाल के देखो इसको, और इसको जूम करके अगर देखोगे तो ये कुछ ऐसे नजर आएगा आपको। इसके ये x है तो ये भी आपका क्या है, x, मतलब ये तो x हो गया। अच्छा, ये वाली डिस्टेंस आप बता सकते हो ये क्या है, ये तो त्रिज्या ही है, और वो किसके बराबर है, a के बराबर है। ये a है, और ये जो टोटल एंगल है ये कितना है आपका, फाई प्लस ओमेगा टी। ये एंगल कितना है आपका, फाई प्लस ओमेगा टी। कितना है आपका, फाई प्लस ओमेगा टी। यहाँ से ये, इसको मैंने बोला था O, इसको बोला था M, इसको मैंने क्या बोला था, N। और इस त्रिभुज में अगर देखोगे आप तो इसके लिए अगर साइन, इन दोनों में रिलेशन मुझे निकालना है, तो यहाँ से अगर मैं साइन निकालूँ, साइन फाई प्लस ओमेगा टी अगर मैं निकालूँ यहाँ से, देखो आपको ये सारी चीज़ें नोट करते जाना है कि यहाँ से अगर मैं साइन फाई प्लस ओमेगा टी निकालूँ तो ये एंगल इसके सामने वाला लंब हो गया, ये आपका क्या हो गया, कांड हो गया। और साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कांड, L अपॉन ए। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ, ये आपका क्या हो जाएगा, x अपॉन ए के बराबर। और x की अगर x यहाँ से निकालोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, a साइन ओमेगा टी प्लस फाई के बराबर। और यही बात हम पहले भी कह रहे थे कि किसी समय t पर कोई कण एसएचएम कर रहा है तो उसकी स्थिति क्या होती है, a साइन ओमेगा टी प्लस फाई के बराबर। क्या होती है, a साइन ओमेगा टी प्लस फाई के बराबर। क्या होती है, a साइन ओमेगा टी प्लस फाई के बराबर। x बराबर क्या आ जाएगा, a साइन ओमेगा टी प्लस फाई के बराबर। ये हमने किससे निकाली है, यूसीएम करते हुए। जब यूसीएम वाला पार्टिकल t = 0 से चलकर यहाँ पहुँचा है तो एसएचएम वाला पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँच चुका है, इसकी स्थिति ये हो जाएगी x। ये मुझे बताना था। एक चीज़ मैं ये जानता था कि जब ये यहाँ से यहाँ पहुँचेगा तो एक कोण कितना घूम चुका होगा, यूसीएम वाला पार्टिकल ओमेगा टी के बराबर। ये आपका जो एंगल होता है वो तुम्हारा कौन सा होता है, इनिशियल फेज होता है। यूसीएम वाला पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है, जो पॉजिटिव रेफरेंस की लाइन के साथ जो एंगल बनाता है वो क्या होता है, आपका फाई होता है। मैंने इस वाले त्रिभुज को जब उठा के बाहर निकाला तो ये आपका क्या एंगल कितना हो गया, ओमेगा टी प्लस फाई। ये आपका क्या हो गया, ए के बराबर, उसकी रेडियस के बराबर। ये आपका एक्स है, मुझे इन दोनों में रिलेशन चाहिए था। और ये एंगल है, इसके सामने वाला ये लंब है, ये कर्ण है। तो यहाँ से साइन फाई प्लस ओमेगा टी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन ए। और यहाँ से x बराबर अगर हम बात करें तो ये तुम्हारा क्या जाएगा, a साइन ओमेगा टी प्लस फाई के बराबर। और यहाँ से अगर हम बात करें तो देखो मैंने एक यूसीएम वाला जो पार्टिकल था उसको मैंने किससे रिलेट कर दिया है, एसएचएम वाले पार्टिकल से रिलेट कर दिया है। यहाँ पे अगर हम ये सारी चीज़ें नोट कर लिए होंगे आप लोग। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये जो आ गया है आपका x बराबर आपका क्या आ चुका है, a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। और ये क्या एक तरीका से यूसीएम पार्टिकल की जो शैडो है, ये क्या है एक तरीका से यूसीएम पार्टिकल की जो शैडो है वो इस अनुसार समय के साथ बदलेगी। उसकी स्थिति कैसे बदलेगी, ये यूसीएम पार्टिकल की शैडो ही तो है,
उसी को हम लोगों ने क्या कहा था, SHM पार्टिकल। उसी को हम लोग क्या कह रहे थे, SHM पार्टिकल, क्योंकि हमें ये तो पता चल गया था कि जब भी कोई कण UCM कर रहा होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा होता है, तो उसकी शैडो जो होती है वो क्या कर रही होती है, SHM कर रही होती है, और वो इस इक्वेशन के अनुसार क्या करेगी, लगातार बदलेगी। क्या करेगी, लगातार बदलेगी। ठीक है बेटा, ये थियोरेटिकली जो भी होता है, पॉइंट्स जिसमें जो आते हैं वो सारी चीज़ें क्या हो चुकी हैं, कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं कि क्वेश्चन कैसे बनाते हैं इससे, वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बस एक इस फाई का याद रखना, फाई हमने कैसे बनाया था। ठीक है बेटा, इसको नोट करो, फिर आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन करना है, फॉलोइंग पार्टिकल्स आर परफॉर्मिंग SHM विद एम्पलीट्यूड A एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। कुल मिला के ये 4 पार्टिकल्स दे रहे हैं, कुल मिला के 4 क्वेश्चन है, एक पार्टिकल नहीं है। सबको आप 4 क्वेश्चन है इसमें, पहला ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये, 4 क्वेश्चन हैं। बस एक ही में मैंने मिक्स कर लिया जिससे मैं जल्दी से कर पाऊँ। आप चाहो तो इनको अलग अलग कर लेना। कुल मिला के 4 क्वेश्चन है। पहला पार्टिकल ये है SHM जो कर रहा है, दूसरा पार्टिकल ये है, तीसरा ये है, चौथा ऐसे SHM कर रहा है। ठीक है, और इनका आयाम जो है, एम्पलीट्यूड जो है A है इन सब का, और इनकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है ओमेगा है। पूछ रहा है कि पहला पार्टिकल है, इसका इनिशियल फेज कितना है, दूसरा पार्टिकल जो भी SHM करेगा उसका इनिशियल फेज कितना है, तीसरा पार्टिकल है उसका इनिशियल फेज कितना है, चौथा पार्टिकल जो SHM करेगा उसका इनिशियल फेज कितना है, उसका इनिशियल फेज कितना है। ये सारी चीज़ें बतानी है, और बतानी है इनकी इक्वेशन, SHM की इनकी इक्वेशन क्या है, चारों पार्टिकल्स के लिए इनकी इक्वेशन क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें बतानी है। इस क्वेश्चन को देखो, जो अभी हमने फेजर एनालिसिस जो हमने पढ़ा था उसी से हमें करना होता है कि यहाँ पे SHM वाला जो पार्टिकल है उसको हम किससे रिलेट कर लेंगे, UCM वाले पार्टिकल से, और ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, इक्वेशन अगर मुझे लिखनी होगी तो एक इक्वेशन मैं जनरली ये जानता हूँ कि x बराबर में क्या होता है, एम्पलीट्यूड कितना दे रखा है A, आयाम अगर A है तो हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे उसकी, x बराबर में A साइन ओमेगा, इसकी कोणीय फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो ओमेगा t प्लस फाई, ये होगी। बस मुझे फाई बताना है, इनिशियल फेज बताना है, और सबके लिए क्या करनी है, इक्वेशन मुझे लिखनी है। ठीक है, ये लिखने के लिए पहले क्या करेंगे, ये जो SHM हो रही है, जैसे पहले इन तीन पार्टिकल्स को भूल जाओ, सिर्फ 1 को याद रखो। ठीक है, कि सिर्फ यही कण जो है SHM कर रहा है, ये एक क्वेश्चन है। तो इसके लिए अगर मैं इक्वेशन लिखना चाहूँ और इसके लिए इनिशियल फेज क्या होगा, इनिशियल फेज मिल जाए तो इक्वेशन लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। इनिशियल फेज लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, UCM पार्टिकल बनाएंगे। क्या करेंगे, UCM पार्टिकल। SHM वाला पार्टिकल जब यहाँ से यहाँ जा रहा है तो हमें ये पता होता है, ये आपकी क्या पॉजिटिव रेफरेंस लाइन है। पहले वाले कण की मैं बात कर रहा हूँ कि जब SHM वाला पार्टिकल यहाँ पे है तो इसके संगत जो UCM पार्टिकल होगा वो यहाँ पर होगा, फर्स्ट पार्टिकल यहाँ पर होगा, और इसका अगर पोजीशन वेक्टर बनाओगे तो उसका पोजीशन वेक्टर भी आपका यही बनेगा। मीन पोजीशन से क्या करना है, उस UCM पार्टिकल की तरफ क्या बना देना है, तीर बना देना है, और ये तीर इस पॉजिटिव रेफरेंस लाइन के साथ में जो एंगल बना रहा है वो तुम्हारा कितना बना रहा है, 0 डिग्री का। तो जो आपका इनिशियल फेज हो जाएगा फर्स्ट पार्टिकल के लिए वो कितना हो जाएगा आपका, 0 डिग्री। कितना हो जाएगा आपका, 0 डिग्री। कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। बस कुछ नहीं करना होता है, आपको ये मैंने बता दिया था कि गति कैसे हो रही है, उस हिसाब से आप क्या बनाओ, इस SHM पार्टिकल के संगत आप क्या बनाओगे, UCM पार्टिकल बनाओगे, और UCM पार्टिकल का क्या बना दोगे, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर बना दोगे, वो है पोजीशन वेक्टर पॉजिटिव रेफरेंस लाइन के साथ में जितना कोण बनाएगा वही आपका क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। ठीक है, ये तो फर्स्ट पार्टिकल हो गया। फर्स्ट पार्टिकल के फाई 1 इनिशियल फेज कितना आ गया, 0 डिग्री आ गया।
ये पता चल गया। सेकंड पार्टिकल है, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है। अब ये मान लो इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। थर्ड ये वाला है कि किसी समय पर t=0 समय पर, ये तुम्हारी कब है, t=0 समय पर कंडीशन दे रखी है सारी। t=0 समय पर ये जो पार्टिकल है वो तुम्हारा कहाँ है, a/+a/2 से गति कर रहा है और ये इधर की ओर जा रहा है। ठीक है, इसके लिए मुझे क्या लिखनी है, SHM की इक्वेशन लिखनी है। इसके लिए अगर मुझे SHM की इक्वेशन लिखनी है, मतलब सेकंड जो पार्टिकल है, ये फर्स्ट पार्टिकल था हमारा, ये सेकंड पार्टिकल है हमारा, और ये इधर से इधर की ओर जा रहा है। और जब भी SHM करता हुआ कण यहाँ से मीन पोजीशन से +a की ओर जा रहा होता है, तो उस दौरान हमारा UCM वाला पार्टिकल यहाँ से इधर की ओर आ रहा होता है। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और इस 2 पार्टिकल के संगत अगर मैं UCM पार्टिकल अगर मैं बनाऊंगा तो वो कुछ इधर आएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, 2 UCM वाला पार्टिकल। और इसका मुझे क्या बताना है, इनिशियल फेज बताना है। तो पहले क्या करेंगे, इस SHM पार्टिकल के संगत जो UCM पार्टिकल आपने बनाया है उसके लिए आप क्या करोगे, एक पोजीशन वेक्टर बनाओगे। और ये पोजीशन वेक्टर इसके साथ में जो भी कोण बना रहा होगा पॉजिटिव रेफरेंस लाइन के साथ में, वही आपका क्या हो जाएगा, आपका इनिशियल फेज हो जाएगा φ2। ये t=0 समय पर है, ये भी तब क्या था, t=0 समय पर। ठीक, और ये वाली डिस्टेंस मुझे दे रखी है, ये वाली, ये कितनी दे रखी है यहाँ पे, +a/2 के बराबर। ये +a/2 आपको दे रखी है। अगर ये +a/2 है तो देखो करना कुछ नहीं होता है इसमें, जैसे ही आपको ये वाली डिस्टेंस देके चलेगा, ये देता है तो आप ये भी जानते हो जितनी ये है उतनी ये वाली डिस्टेंस भी किसके बराबर, a/2। और जैसे ही आप इसको, इस वाले पोर्शन को बाहर निकालोगे तो आपको कुछ ऐसे नज़र आएगा। ये एंगल क्या है आपका φ, ये कितना है a/2। और इसकी अगर बात करोगे तो ये तो क्या है, इसकी त्रिज्या है और वो किसके बराबर, 1 है। आप ये जानती हो कि अगर ये वाली भुजा, ये क्या आपका एक समकोण त्रिभुज है, ये अगर a है तो ये आपकी कितनी होती है, a cos φ, ये किसके बराबर होती है, a sin φ के। ये हम पहले जानते ही हैं कि ये किसके बराबर है, a cos φ। अगर ये a के बराबर है, ये अगर x है तो ये क्या होती है, x cos φ। ये क्या बनती है, x sin φ लंबवत वाली। जिसके साथ एंगल बना होता है उधर हम क्या लेते हैं, cos लेते हैं, उसके लंबवत क्या लेते हैं, sin लेते हैं। ये a है, ये आपका क्या है, a/2, मतलब ये a है। तो ये वाली भुजा इस हिसाब से कितनी आनी चाहिए आपकी, a cos φ। तो ये लंबवत वाली कितनी आएगी, a sin φ। और a sin φ किसके बराबर दे रखी है, मैं a/2 के। काट पीट दो, यहाँ से sin φ2 एंगल है, sin φ2 जो आ जाएगा वो आपका कितना आ जाएगा, 1/2। और sin φ2 1/2 है तो इसका मतलब है φ2 तुम्हारा कितना दे रखा है, 30 डिग्री। कितना आ जाएगा, 30 डिग्री, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू ही कितनी होती है, 1/2। और अगर हम बात करें तो कितना आ जाएगा, π/6 के बराबर। कितना आ जाएगा, π/6 के बराबर। तो दूसरे वाले पार्टिकल के लिए इनिशियल फेज जो है वो कितना है आपका, π/6। कितना है आपका, π/6। ठीक है, थर्ड की बात कर लेता हूँ। थर्ड पार्टिकल की अगर बात करोगे, तीसरा क्वेश्चन अब कर रहे हैं। थर्ड पार्टिकल की अगर मैं बात करूं तो थर्ड पार्टिकल जो है SHM वाला पार्टिकल यहाँ पर है t=0 समय पर। और ये वाली जो डिस्टेंस दे रखी है वो कितनी दे रखी है, √3/2a। कितनी दे रखी है, √3/a, √3a/2, सॉरी क्या दे रखी है, √3a/2 के बराबर दे रखी है ये वाली डिस्टेंस। आप क्या करोगे, इसके संगत SHM UCM पार्टिकल बनाओगे। फिर क्या करोगे, इस UCM पार्टिकल का क्या बनाओगे, पोजीशन वेक्टर बनाओगे। ये पोजीशन वेक्टर जैसे ही बना देते हो, ये वाला जो कोण आएगा ये आपका क्या हो जाएगा, φ3 पार्टिकल के लिए बात करो तो इसको मैं φ3 बोल दे रहा हूँ। और ये वाली डिस्टेंस हमें पता ही होता है, तो ये वाली डिस्टेंस भी हमें पता ही है, ये कितनी दे रखी है आपकी, √3a/2 के बराबर।
आप ये जानते ही हो ये कितना है आपका a। अगर ये a है तो ये आपकी कितनी हो जाएगी a cos 3, ये कितनी हो जाएगी a sin 3। कुल मिला के साइन के बराबर कर देना। a sin 3 बराबर, अगर मैं बात करूं a sin 3 किसके बराबर हो जाएगा, इस वाली भुजा कितनी है √3/2 a के। a से a कट जाएगा, साइन √3 बराबर कितना आ जाएगा √3/2, और यहाँ से फाई 3 की अगर मैं बात करूँ कितना आ जाएगा 60 डिग्री, और अगर हम बात करें तो कितना आ जाएगा आपका π/3 के बराबर। कितना आ जाएगा π/3। तो थर्ड पार्टिकल जो है उसका इनिशियल फेज कितना हो जाएगा π/3 के बराबर। ठीक है बेटा, यहाँ तक हो जाना चाहिए आपसे। उसके बाद में फोर्थ पार्टिकल की बात कर लेते हैं। फोर्थ पार्टिकल की बात करोगे तो फोर्थ पार्टिकल जो है वो तुम्हारा कहाँ पहुंच चुका है, यहीं पर है। एसएचएम वाला कण यहाँ पर है, यूसीएम वाला भी यहीं होगा, और ये इसका क्या हो जाएगा पोजीशन वेक्टर, और ये एंगल कितना आ जाएगा आपका 90 डिग्री। तो 5/4 तो आपको सीधा सीधा पता चल गया कितना आ गया π/2 के बराबर। तो इस कण के लिए अगर एसएचएम की इक्वेशन लिखोगे तो ये आ जाएगी आपकी a sin ωt + 0। ये पहले वाले के लिए हो गई। दूसरे वाले के लिए अगर लिखोगे तो वो आ जाएगी आपकी a sin ωt प्लस, इसके लिए दूसरे वाले कण के लिए अगर हम बात करें तो एंगल कितना है, इनिशियल फेज कितना है π/6, तो क्या लिख दोगे यहाँ पे π/6। तीसरे के लिए अगर लिखोगे तो कितनी आ जाएगी a sin ωt प्लस इनिशियल फेज फाई 3 कितना है आपका π/3 के बराबर। x4 की अगर बात करोगे तो कितनी आ जाएगी इक्वेशन इसकी a sin ωt प्लस π/2 के बराबर। कितना आ जाएगा a sin ωt प्लस π/2 के बराबर। ठीक है, ये सारे ऐसे करके इनिशियल फेज निकालते हैं, ये इनकी इक्वेशन लिख देते हैं। आपको मैं घर के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ और आप लोग ट्राई करके आना। नेक्स्ट वीडियो में उसको क्या करेंगे, 1-2 क्वेश्चन मैं करा दूंगा उसमें, बाकी का आप लोग ट्राई करके आना। सारे है आंसर मैं बता दूंगा कल सबके, आप लोग बस क्या करना इनको ट्राई कर लेना। पूरा क्वेश्चन लिखा नहीं रहा हूँ, बस डायग्राम बना दे रहा हूँ। ये मीन पोजीशन है, ठीक है। एक कण ये है यहाँ पर है और वो इधर की ओर आ रहा है। फर्स्ट कण इसको ले लो, और ये वाली जो डिस्टेंस है वो है √3/2। आपको एंगल वगैरह निकालने हैं, कैसे निकालोगे, दूसरा पार्टिकल जो है वो यहाँ पर है और वो कहाँ आ रहा है, इधर की ओर आ रहा है, ठीक। और ये वाली जो डिस्टेंस है वो मान लो आप √3a, ये कितनी आपकी +a और ये कितनी आपकी -a, और ये वाली जो डिस्टेंस है वो है आपकी a/2 के बराबर। एक तीसरा पार्टिकल भी है, वो इधर जा रहा है। आपको पता होना चाहिए जब ये इधर जा रहा है तो यूसीएम पार्टिकल किधर जाएगा, जब ये इधर आ रहा है तो यूसीएम पार्टिकल कहाँ आएगा, ये जब इधर जा रहा है तो यूसीएम पार्टिकल आपका किधर आएगा। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। और एंगल हमेशा कहाँ से लेना है, फाई कहाँ से लेना है, पॉजिटिव रेफरेंस लाइन से लेना है, बस बाकी का कैलकुलेशन और कुछ नहीं है। और ये जो है वो है a/√2 के बराबर। ये डिस्टेंस कितनी मीन पोजीशन से, a/√2। ये आपका क्या है, थर्ड पार्टिकल है, और यहाँ पर आपका क्या है, फोर्थ पार्टिकल है। यहाँ पर कौन सा आपका फोर्थ पार्टिकल। चारों पार्टिकल्स के लिए आप क्या बताओगे, फाइंड इनिशियल फेज एंड राइट इक्वेशन ऑफ एसएचएम। इन सब के लिए क्या करना है, आपको इनिशियल फेज बताना है और इनके लिए एसएचएम की क्या इक्वेशन बनेगी वो सारी चीज़ें आपको बतानी है। पहला पार्टिकल इस डायरेक्शन में आ रहा है
√3a/2 डिस्टेंस पे है, सेकंड पार्टिकल इधर आ रहा है मीन पोजीशन की ओर, a/2 डिस्टेंस पे है मीन पोजीशन से, यहाँ से ये वाला a/√2 डिस्टेंस पे है, थर्ड पार्टिकल इधर जा रहा है, फोर्थ पार्टिकल यहाँ पर है। ठीक है, आप लोग करना ये, और ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, 1-2 क्वेश्चन मैं बता दूंगा, बाकी का सबके आंसर मैं बता दूंगा। ठीक है ना, थैंक यू।